आज अद्भुत रास पंचाध्यायी। ये रास क्या है, ध्यान देना। रास का अर्थ होता है रस समूह। रस समूह को ही रास कहते हैं। और भगवान क्या है? वेदों में श्रुतियों ने भगवान को रसो वैसह कहा है। भगवान क्या है? रसो वैसह, रस के समुद्र हैं। जिस प्रकार से, उदाहरण समझना, जिस प्रकार से शक्कर का बना खिलौना, जैसे शक्कर के खिलौने बनते हैं ना मकर संक्रांति आदि त्योहारों में, आप लोगों ने देखा होगा बाजार में शक्कर के जो मीठे ही मीठे शक्कर के खिलौने बनते, हाथी, घोड़ा, महल, मंदिर, क्या कहते हैं उसको अपने यहाँ? घड़िया घुल्ला। हाँ, घड़िया घुल्ला। तो जो शक्कर के जो ये खिलौने होते हैं, इसमें हाथी घोड़े के बने रहते हैं। अब कोई बच्चा जब उनको खरीद के लाए और वो हाथी बना शक्कर का खिलौना, अब वो कहे ये हाथी, और इस हाथी की मैं टांग खा रहा हूँ, कोई कहे मैं इसकी सूंड खा रहा हूँ, कोई सुने तो क्या कहे, अचरज माने, देखो छोटा सा लड़का हाथी के सूंड हाथ पांव खा रहा। लेकिन चाहे वो सूंड खाए चाहे पैर खाए, वास्तविकता में वो है तो शक्कर का ही खिलौना, लगेगा तो मीठा। ऐसे ही जो परमात्मा है ना, वो रस ही रस के बने हैं। चाहे वो किसी अवतार में हो, कोई भी लीला करें, हर अवतार, हर युग, हर लीला में भगवान के रस स्वरूप का एक अद्भुत आस्वादन प्रेमियों ने किया है। भगवान 3 प्रकार के रास किए। एक रास जो सामान्य रास है, एक महारास जो गोपियों के साथ में अनंत रूप में भगवान ने किया, और एक है नित्य रास जो ठाकुर जी गोलोक धाम में, नित्य धाम में अपनी श्री किशोरी जी के साथ कर रहे हैं। धीरे धीरे वृंदावन में भगवान रह रहे। आश्विन का महीना आया। आश्विन माने कुंवार, ये कुंवार के महीना को आश्विन कहते हैं। आश्विन का महीना आया, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि। कौन पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान ने महारास का विधान बनाया। सुखदेव जी जब महारास की कथा प्रारंभ किए तो सुखदेव जी ने यहां पर अभी तक नंद नंदन श्री कृष्ण कहे, नंद नंदन देवकी नंदन कहे, लेकिन अब रास की कथा जब प्रारंभ किए तो सुखदेव जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये रास की कथा नंद का छोरा यशोदा का लाला नहीं कर रहा। ये रास कौन कर रहा है? ये रास भगवान कर रहे हैं। ध्यान देना, ये महारास की कथा कोई साधारण मनुष्य की कथा नहीं, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। इसे केवल सांसारिक, इस संसार तक मत मानना, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। और ये सामर्थ्यता सिर्फ भगवान में ही है। इसलिए शुकाचार्य जी ने सर्वप्रथम यहां जो कहा है, श्लोकों में ध्यान देना, एक एक शब्द में ध्यान देना। भागवत जी बता रही हैं कि रास की कथा सुनने का अधिकार भी सबको नहीं है, रास की कथा को कहने का भी अधिकार सबको नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेमियों की कथा है। इसको बिना किसी सद्गुरु की कृपा से, अथवा इसको बिना किशोरी जी की कृपा से, क्योंकि परम प्रेममयी करुणामयी तो श्री किशोरी जी हैं, और जिसके ऊपर किशोरी जी की कृपा नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो महाराज की कथा को सुनने का अधिकारी और कहने का भी अधिकारी नहीं। इसलिए अगर रास की कथा सुनना हो तो पहले श्री किशोरी जी से चरणों में प्रार्थना करना, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, हम पे कृपा करो, करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी मेरी
मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे। श्री राधा रानी की जय हो। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणनों में वास। किशोरी मोरी श्री चरणनों में वास। साधन धाम साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी। श्री राधे मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी कृपामयी राधे 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 मेरी दयामयी राधे मेरी कृपामयी राधे। बोलिए रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय। अब आइए हम लोग रास की कथा को सुने बड़े भाव से। अद्भुत कथा है रास। शरद पूर्णिमा की रात्र को मध्य रात्रि को भगवान ने बांसुरी दी। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी लिखते हैं किसने बांसुरी बजाई? भगवान ने। भगवान किसे कहते हैं? मैंने कल कहा था भगवान के जैसे अनेक नाम हैं। कल हमने हरि हरि का अर्थ बताया। हरि माने जो भक्तों के अशेषानि दुखानि पापानि हरति सह हरि। और भगवान का अर्थ होता है जो षड भगों को धारण करे वो भगवान है। षड भग क्या है? ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशः श्रियम् ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणाः। भगवान जैसा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं। भगवान धर्मज्ञ हैं, भगवान यशस्वी हैं, तीनों लेकों अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, ज्ञान स्वरूप वेद स्वरूप हैं, योगेश्वर हैं, इसलिए वैराग्य स्वरूप हैं, इसलिए इनको भगवान कहा जाता है। और ये 6 प्रकार के भग जो धारण करे वही भगवान है। जैसे विद्या को जो धारण करे वो विद्यावान, जिसके पास धन हो वो धनवान, जिसके बल हो वो बलवान, जिसके पास ये 6 भग हो वो भगवान। आजकल ऐसा नहीं कि जगह लोग अनेक लोग जिसने थोड़ा सा रुतबा लगा लिया तो वो भगवान कहलाने लगे। नहीं,
भगवान बनना है तो पहले इन 6 भगों को धारण करो, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री भगवान कृष्ण में है, श्री राम जी में है। तो ये महाराज का संकेत सुखदेव जी ने कर दिया, ये लीला जो है ये भगवान कर रहे। और भगवान ने मध्य रात्रि में जब बांसुरी बजाई, शरदोत फुल्ल मल्लिका, रात्रि में कमल खिल गए, गमगम की सुगंधी आने लगी, कुमुदनियां खिल गई, वसंत ऋतु का अनुभव होने लगा। वसंत जो है कामदेव का मित्र है, कामदेव आज भगवान के साथ मानो युद्ध करने के लिए आए। और भगवान ने भी खुली चुनौती दे दी, कामदेव खूब बल लगा लेना, खूब तुमने किला का युद्ध किया, आज मेरे साथ मैदान का युद्ध कर। जब मैं अनेक गोप गोपांगनाओं युवतियों के मध्य में रहूंगा, तब तुम खूब अपना प्रकोप करना, किंचित मात्र भी काम का प्रभाव भगवान के पास आ नहीं सकता। ये भगवान योगेश्वर है। भगवान बांसुरी बजाए, भगवान की बांसुरी अद्भुत है। और जब भगवान की बांसुरी बजती है, जितनी गोपियां हैं, ध्यान देना, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये गोपी कौन है? ये गोपी वेदों की ऋचाएं हैं। ये गोपी कौन है? ये अनंत युगों से जो भगवान के दर्शन की, प्रेम की लालसा को हृदय में धारण करके जो महात्मा, विमलात्मा, ऋषि, तपस्वी जो जप तप किए हैं, वो आज गोपी बन करके भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने वाले हैं। ये गोपी कौन है? भगवान राम जब मिथिला धाम में पहुंचे तो जनकपुर की जो नारियां थीं, सबने भगवान से प्रार्थना करी, सरकार हमको भी अपना वह सुख प्रदान करो। भगवान ने कहा, इस युग में मैं तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं,